जो भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको समझना है, ये आपका जिम्मेदारी है और हमें समझाना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपको समझना है, आपको फोकस लाना है, ये आपका जिम्मेदारी है। हम आपको समझाएंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, मिलजुल के समझेंगे और समझाएंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में, जो कि एक खूबसूरत सा चैप्टर है। तो हम कुछ टॉपिक लाए हैं जो कि हमें समझना है। ठीक है, तो उससे पहले हमको जो इस चैप्टर के बारे में जानना पड़ेगा, जहाँ पे बच्चा जल्दी गलती करते हैं वो गलती को हमें समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में चैप्टर है बहुत आसान सा, जेई के भर भर के सवाल है इन पे और आसान सा भी सवाल है। जहाँ पे गलती नहीं करना है, कहाँ पे गलती ज़्यादा होते हैं, उन टॉपिक पे भी आज बात करेंगे। तो तब तक के लिए अंत के लिए बने रहे इस वीडियो पर, और आपके पास सबसे बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट जाए, यही हमारी कोशिश रहेंगे। तो आते हैं आज का कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। हमारे इनमें से जो पहला टॉपिक है, उन पहला टॉपिक का नाम है वर्क डन। दूसरा टॉपिक जो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और जो तीसरा है वो है क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और 4 नंबर पे जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, बढ़िया सा एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे फोर्स लगता है, कैसे वर्क डन आते हैं, उसके बढ़िया सा एग्जाम्पल देखेंगे। और जो 5 नंबर पे है जेई मेंस का, कुछ पीवाईक्यू करेंगे, बढ़िया सा पीवाईक्यूज रहेंगे, उन पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत आसान सा चैप्टर है, आप पेशेंस बनाए रखिए अंत तक। हम कोशिश करेंगे ये वीडियो को जल्द से जल्द खत्म करने के। हाँ, एक ड्यूरेशन रहेंगे जो कि 1 आवर के बीच हम कोशिश करेंगे इनको पूरा कम्प्लीटली फुलफिल करने के लिए। तो बने रहिए। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो कि वर्क डन होता है क्या। तो आइए बने रहे इस वीडियो पे। पहला हमें जानना है क्या, वर्क डन। अब पहला टॉपिक जो जानेंगे वो है क्या, वर्क डन। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, पहला टॉपिक जो वर्क डन है। आज जानेंगे पहला टॉपिक वो है वर्क डन। हम फिजिक्स को समझेंगे विथ फीलिंग से, मतलब फीलिंग से समझेंगे। ऐसा रटना कभी भी नहीं है, फिजिक्स को कभी भी रटना नहीं है। हम लोग जो समझेंगे आज से फिजिक्स, जितने भी टॉपिक समझेंगे वो दिमाग से समझेंगे, सोच के समझेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो हमारे पास हेडिंग है वो क्या है, वर्क डन। तो देखो वर्क डन क्या होता है। मान लेते हैं कोई सा भी एक ऐसा ब्लॉग वगैरह है, ठीक है। वर्क जो है, ये वर्क नाम समझ के आप क्या सोच रहे हो कि कोई सा काम कर रहे हैं, ये वर्क, या तो कुछ चीज हम लेके जा रहे हैं यहाँ से दूसरे जगह, तो वो कुछ हमारे वर्क। तो फिजिक्स का जो डेफिनेशन से वर्क का, वो कुछ अलग तरीका है, वो एक यूनिक तरीका है जिस तरीका से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हो कोई सा भी ऐसा एक ब्लॉक हो, अगर ब्लॉक में कुछ फोर्स दिया, मैंने अप्लाइड किया कुछ फोर्स, ठीक है। फोर्स मीन्स धक्का, जो हम धकेल दिया, ठीक है। ब्लॉक ने कुछ 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 डिस्प्लेसमेंट किया, मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि ब्लॉक जो पहले यहां थे इस पोजीशन में जब ब्लॉक थे, अब कुछ फोर्स लगाने के बाद ब्लॉक कहां आ गया, ब्लॉक आ गया इस पोजीशन पे। तो हम क्या कहेंगे, इन तरह सिस्टम को हम कहेंगे, इन सिस्टम को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इन पे कुछ वर्क डन हुआ है, इन पे क्या हुआ है, कुछ वर्क डन हुआ है। तो क्या है ये वर्क डन, वर्क डन है कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहेंगे, एक ब्लॉक वगैरह रहेंगे, उसका मास कुछ एम वगैरह रहेंगे, ठीक है। और हम क्या लगाएंगे, कुछ धक्का लगाएंगे, कुछ फोर्स लगाएंगे। अगर हमारे अप्लाइड किया गया फोर्स के द्वारा वो ब्लॉक कुछ दूर तक चले गए या कुछ डिस्प्लेसमेंट घट गए, तो हम क्या कहेंगे, इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम कहेंगे वर्क डन। अब वर्क डन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं W से। वर्क डन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। अब वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टोरियली अगर इसे रिप्रेजेंट किया जाए तो हम क्या कहेंगे, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी। ऐसे ही हम वेक्टोरियली इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग अभी 11th पे हो या ड्रॉपर ईयर पे हो, अगर ड्रॉपर कोई जेई का बच्चा देख रहे हो तो उनके लिए तो वेक्टर आप समझते हो क्योंकि 11-12 में पढ़े हो। अगर कोई बच्चा ना भी पढ़े हो 11-12 तो अभी समझाएंगे कि इन पे ये जो डॉट है
तो वेक्टर में क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। दो तरीका का वेक्टर होता है, ठीक है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जो अभी क्लास 11 के लिए थोड़ा उसके समझा रहा हूँ कि वेक्टर में ये डॉट क्या आता है और क्रॉस क्या आता है, ठीक है। आप लोग जब मैथ्स में जाओगे और 11 पे और भी आगे जाओगे, मैथ्स में पढ़ोगे, तब आप वेक्टर बोल के एक चैप्टर है मैथ्स पे, उस पे अच्छे से डिटेल्स में जानोगे। हाँ, फिजिक्स में भी है, उसमें भी जानोगे, लेकिन हम अभी आपको बोल दे रहे हैं कि थोड़ा सा उसका डेफिनेशन दे रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट और एक क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और दूसरा जो आता है वो है क्या क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा हमारे पास क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो रहते हैं उसे हम कोस से तोड़ते हैं, कोस का एंगल से तोड़ते हैं, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम कैसे तोड़ते हैं साइन का एंगल से तोड़ते हैं, ठीक है। साइन का एंगल से हम तोड़ते हैं। तो ये जो वाकडन है, ये वाकडन है, तो वाकडन क्या होंगे यहाँ पे W, अगर वेक्टोरियल ही हटाए, अगर इसका सिर्फ वैल्यू ले तो हम कहेंगे एफ डी कोस थीटा। इसको कैसे तोड़ेंगे कोस से तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा से हम तोड़ेंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे इसका वाकडन आ जाएंगे। इसमें किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सा क्या समझाया, जो कि कुछ इस तरह का सिस्टम वगैरह रहेंगे, अरेंजमेंट रहेंगे, एक ब्लॉक रहेंगे। अगर ब्लॉक को कुछ धक्का लगाए, अगर ब्लॉक को कुछ धक्का लगाए, हम एक एग्जांपल ले आते हैं, अभी ले आते हैं। ये देखो, ये क्या है एक ब्लॉक है, ठीक है। इन ब्लॉक को क्या किया एक सरफेस या प्लेन पे रखा। हम क्या किया, ये जो हमारे पास ये है क्या मार्कर जो है, इन मार्कर से हम क्या कर रहे हैं कुछ धक्का लगा रहे हैं, कुछ धक्का लगा रहे, धक्का लगा रहे, धक्का लगा रहे। ये क्या कर रहे हैं ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले कहाँ थे, पहले थे यहाँ पे, ठीक है। पहले वो जो ब्लॉक थे यहाँ पे थे, हम धक्का लगाए, वो कहाँ गया यहाँ गया। अब जो इतना जो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, पहले कहाँ थे यहाँ थे, हम धक्का लगाए कहाँ गए यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। ये जो कुछ जो डिस्प्लेसमेंट आया, इन डिस्प्लेसमेंट के वजह से अप्लाइड किया गया फोर्स जो लगाए, उन डिस्प्लेसमेंट के वजह से हमारे पास कुछ वाकडन आया। इन तरह का जो सिस्टम हुआ है इसे हम क्या कहेंगे वाकडन कहेंगे। ये ब्लॉक थे, ब्लॉक पहले इस जगह पे थे, हम थोड़ा फोर्स लगाए, ब्लॉक आगे की तरफ मूव किया, ठीक है। हम इन तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट घटने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे हम क्या कहेंगे, इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे वाकडन। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिजिक्स पढ़ाएंगे ही ऐसे ही। अगर डाउट आ जाए तो डाउट को वहीं पे रोकना है, वहीं पे समझना है और वहीं पे आपको सवाल लगाना है। फिजिक्स बहुत आसान है, हम कह दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास जो कि जानेंगे। अब हमारे पास ये जो एंगल आए हैं, अब एंगल क्यों आए हैं ये देखेंगे, ठीक है। एंगल क्यों आए हैं, अगर मान लेते हैं ये जो हमारे पास है, हम इसका थोड़ा बहुत हम डेफिनेशंस बताएंगे, जो कि क्या है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। हमारे पास एंगल क्यों आए हैं, देखो हमारा जो पास ये जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है इधर है, और हमारे अप्लाइड किया गया फोर्स भी किधर है इधर है। दोनों ही क्या है एक ही दिशा पे है, दोनों ही एक ही दिशा पे है। यानी कि हम कहने का यह चाह रहा हूं कि हमारे पास x का भी डिस्प्लेसमेंट भी जो घटा है या d का जो डिस्प्लेसमेंट घटा है वो कहाँ है हमारे इसी डायरेक्शन पे है, और अप्लाइड किया गया फोर्स भी हमारे कहाँ पे है इसी डायरेक्शन पे है। तो हम क्या कह सकते हैं, f और d का जो f और d का इनका बीच का जो एंगल है तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है 0 डिग्री। तो हम इस वैल्यू का अगर पुट कर दे यहाँ पे W को हम कह सकते हैं एफ डी कोस 0, एफ डी कोस 0। आप लोगों को पता होंगे कोस 0 के वैल्यू कितना होते हैं 1, कोस 0 के वैल्यू कितना होते हैं 1। आप लोग तो ये 10वीं में भी पढ़े हो, अगर कोई ड्रॉपर के बच्चे हो वो 11th में भी पढ़े हो, 12th में भी पढ़े हो, 9 10 का ही सवाल है, क्योंकि कोस 0 का वैल्यू जानते हो, साइन 90 का वैल्यू जानते हो, कोस 90 का वैल्यू जानते हो, साइन 60 का वैल्यू जानते हो, सब कुछ जानते हो। तो कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, पता है ना, कोस 0 का वैल्यू 1। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से एफ डी, और इनका तो 1 हो गया यानी कि एफ डी कितना आ गया एफ इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे इनका कोस का वैल्यू कितना आ गया 1। तो हम वाकडन कह सकते हैं यहाँ पे एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। कोई सा डाउट कोई होना नहीं चाहिए, डाउट हमारे क्लास पे डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। सिस्टम को यहीं पे तोड़ेंगे,
डाउट आए, डाउट को वहीं पे फोड़ेंगे। डाउट तो होना नहीं चाहिए एकदम, हम बोल दे रहे हैं डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं एंगल, अब एंगल से फेंकते हैं। मान लेते हैं ये जो सिस्टम है हम क्या करेंगे, एंगल से तोड़ेंगे इसको, ठीक है, हम एंगल से फेंकेंगे। अब दूसरे में क्या आते हैं, एंगल से तोड़ेंगे। उसके लिए जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हेडिंग डालिए आप, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अभी जो जानेंगे वो पहला क्या है हमारे पास, दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास हेडिंग है वो क्या है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या है, अब देखो। अब तो कोई हम कह सकते हैं जो कि हमारे पास ये ब्लॉक थे। अब देखो ब्लॉक में क्या है, हम तो इधर से भी फोर्स दे सकते हैं, हम हमारे पास क्या है, ऊपर से भी फोर्स दे सकते हैं। ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है। अगर आपको इस ब्लॉक को आपको छोटा लग रहा है, हम दूसरा ब्लॉक अभी लाते हैं। अब देखो आ गया बड़े ब्लॉक। अब देखो इस ब्लॉक को हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ब्लॉक है, हमारे पास जो ये ब्लॉक है, अब देखो हम तो फोर्स, हमारे डिस्प्लेसमेंट किधर था, हमारे डिस्प्लेसमेंट इधर का डिस्प्लेसमेंट थे, हम फोर्स इधर से लगा रहे थे। हम तो फोर्स इधर से भी लगा सकते हैं, हम फोर्स इधर से भी लगा सकते हैं, हम फोर्स इधर से भी लगा सकते हैं, हम फोर्स इधर से भी लगा सकते हैं। यानी कि फोर्स तो लगा सकते हैं लेकिन कोई सा भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं, कोई सा भी डायरेक्शन से हम फोर्स लगा सकते हैं। तो हमारे पास अभी कौन सा टॉपिक बची है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब फोर्स तो लग रहे हैं, अब कांस्टेंट फोर्स कैसे लग रहे हैं, एंगल से क्या लग रहे हैं वो जानेंगे, ठीक है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक को क्या किया मैंने, फोर्स लगाया। अब फोर्स कैसे लगाएंगे वो देखना है हमें, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कुछ इस तरह का प्लेन पे एक बॉक्स को रखे हुए हैं, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर से हॉरिजॉन्टल के साथ हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री एंगल पे हम कोई सा भी फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, F फोर्स लगा रहे हैं। इन फोर्स का वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स का, कांस्टेंट जो फोर्स होता है, कांस्टेंट फोर्स मींस कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो वैल्यू क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है, वैल्यू आर फिक्स्ड, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू क्या रहेंगे उसके, फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। हम जो अभी फोर्स लगा रहे हैं वो फिक्स्ड फोर्स लगा रहे हैं, किसी एंगल से लगा रहे हैं लेकिन वो फोर्स क्या है हमारे पास, फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट फोर्स हम किसे कहेंगे, जिस तरह का भी फोर्स जिसका वैल्यू क्या रहे, फिक्स्ड रहे। हम 10 न्यूटन का लगा रहे हैं तो 10 ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कहीं पे फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो इन तरह का फोर्स को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। इन तरह का फोर्स को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। अब देखो अगर मैंने इस तरह का कोई फोर्स लगाया और ये ब्लॉक जो थे, अब ये ब्लॉक कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ब्लॉक क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये ब्लॉक जो है यहाँ पे आ गया। मान लेते हैं इनका डिस्प्लेसमेंट कितना घट गया है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट घट गया है। डिस्प्लेसमेंट जो है इनका वैल्यू कितना है, 10 मीटर है। अब हम क्या कहेंगे, देखो हम इस फोर्स को क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। इसके पहले हम समझाए थे, जो कि आप लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो, ठीक है, उसमें समझाए थे फोर्स को कैसे एंगल के साथ तोड़ना है। अगर कोई सा भी फोर्स लगी हुई रहे हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, लगने के लिए कोस, ना लगने के लिए साइन, यानी कि जो लगे रहेंगे, जो फोर्स लगे रहेंगे एंगल के साथ, उसमें कोस का कंपोनेंट में तोड़ेंगे, और जो ऐसे परपेंडिकुलर रहेंगे उसमें साइन का एंगल से तोड़ेंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इधर पे कितना आएंगे, एफ क्या आएंगे, cos 60, f cos 60। इधर पे क्या आएंगे, इधर आएंगे f sin 60, f sin 60। अब हमें लेना था कौन सा फोर्स, जिधर पे डिस्प्लेसमेंट है उधर का ही फोर्स लेना है ना, जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर का ही फोर्स। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स भी इधर है, तो हम क्या समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स भी इधर। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो फोर्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, जो लग रहे हैं इस दिशा में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली जो न्यूमेरिकली वैल्यू आएंगे इनका,
आंसर्स के लिए हम मान रहे हैं अभी के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो हम क्या कहते थे पहले, एफ वर्क डन जो होता है क्या होता है, एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। अब बताओ वर्क कितना आएंगे यहाँ पे, फोर्स कितना है, फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन का है, फोर्स 10 न्यूटन का है, डी कितना है 10, डी कितना है 10, और हमारे पास लगी हुई एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी कि कोस 60 डिग्री, ठीक है। इनका पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आप इसे सोल्व करो, सोल्व करके इसका आंसर जो आएंगे वही होंगे इनका आंसर। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो 10 इंटू 10, ठीक है, आप cos 60 का वैल्यू बोलोगे कि सर इनका वैल्यू होता है हाफ, ठीक है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ। इधर से आप क्या करोगे 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे कितना 50 जूल, कितना आएंगे 50 जूल। तो हम वाट कह सकते हैं, वाट कितना कह सकते हैं 50 जूल, वाट क्या कह सकते हैं 50 जूल। और वाट का जो ऐसा यूनिट होता है और लिखते हैं हम जूल पे। आप लिख लो यूनिट जो होता है इनका, यूनिट जो होता है, ठीक है, यूनिट इन एसआई सिस्टम, यूनिट इन एसआई सिस्टम किसमें लिखते हैं हम जूल में, किसमें लिखते हैं जूल में। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कैपिटल जे से, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कैपिटल जे से। सही है, अब तक सही है ना। तो इनका वैल्यू कितना है, हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास कितना आया है बता दो 50 जूल। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, किसी का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम बोले हैं फिजिक्स का डाउट हम तोड़ेंगे, हम फोड़ेंगे। आप लोगों के पास जो फिजिक्स का डर है इस डर को हम तोड़ेंगे पहले, ठीक है। तो क्या है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और एक बार हम समरी कर देते हैं यहीं पे, ठीक है, समराइज कर देते हैं क्योंकि हम बोले हैं कि तोड़ना है सिस्टम को। चलो हमारे पास कुछ एक ब्लॉक था, ठीक है, उनपे कुछ एंगल से फोर्स लग रहे थे, कुछ एंगल से फोर्स लग रहे थे, ठीक है। हम क्या किया इन कंपोनेंट को तोड़ा, कंपोनेंट को तोड़ा, ठीक है। फिर क्या किया इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट आए थे 10 मीटर का, ठीक है। हम क्या, हमें क्या पता है वर्क डन क्या था एफ डी कोस थीटा, ठीक है। हमारे पास फोर्स कितना थे 10 न्यूटन का फोर्स थे, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का घटे है, और हमारे पास एंगल कितना थे 60 डिग्री का एंगल थे। तो हम क्या कह सकते हैं 50 जूल का क्या आ गया हमारे पास, 50 जूल का क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया 50 जूल का वर्क डन, 50 जूल का वर्क डन। आप यहीं पे भी कह सकते हो कि हम क्या बताए थे, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक थॉट प्रोसेस और भी है, सेम तरीका है। आप ऐसे करते हो इसका इसी का कंपोनेंट ले ले और इनका डिस्प्लेसमेंट ले ले, तब भी वर्क डन निकल जाएंगे। तो आप बोलोगे एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है, अब बताओ एफ का वैल्यू अगर 10 बैठा है यहाँ पे और कोस 60 का वैल्यू अगर हाफ बैठा दे तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे ना, आ जाएंगे ना 5। तो यहाँ पे आ गया कितना 5 न्यूटन, सही है, यहाँ पे 5 न्यूटन। और हमें क्या लेना था, हमें पता है वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर उनका बीच का एंगल कितना रहे इफ एंगल आर 0, ठीक है ना। अब देखो तो सारे अगर फोर्स को भूल जाए तो इन फोर्स, ठीक है, ए वाला दूसरा कहानी अब जो है कहानी जो है वो दूसरा है। अब देखो इन्हीं डायरेक्शंस पे फोर्स लग रहे हैं जो कंपोनेंट वाला लिया हूं, और उन्हीं डिस्प्लेसमेंट है, उन्हीं डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट है। अब कितना एंगल आ गया, अब एंगल आ गया 0 डिग्री। तो एंगल क्या है हमारे पास 0 डिग्री। अब देखो इन फोर्स को लेंगे और इनको डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, तो आप बताओ फोर्स कितना है हमारे पास 5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 न्यूटन का। अब भी देखो 50 न्यूटन का आ गया, 50 जूल का हमारे पास क्या आ गया वर्क डन आ गया, 50 जूल का वर्क डन अभी भी आ गया। चलो सही है, आप लोग नोट्स कर लीजिए। आप आते हैं इनका समरी पे जो हमें लिखवाना है, ठीक है, आपको समझाना भी है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, इसे नोट्स कीजिए, हो गया है। चलिए आप आते हैं इनका समरी पे, ठीक है, इनका समरी पे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का समरी क्या है। अब लिखो समरी, क्या समझे इसमें से, ठीक है। अगर हेडिंग में कोई गलती हो, ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि हेडिंग में हो सकता है गलती भी हो सकता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। समरी, अब देखो समरी क्या है, हमने बोले थे अभी बोला क्या है कि अगर कुछ फोर्स अगर लगे,
ठीक है, इन तरह के सिस्टम में कुछ 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 फोर्स लगा है, ठीक है, फोर्स अगर लग गया इधर का, तब क्या करेंगे, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आ गया तो हम कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो हम कहेंगे इन तरह के सिस्टम पर क्या हो गया, इन पे वर्क हो गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्क डन है, यहाँ पे क्या है, वर्क डन कंप्लीट है, ठीक है, फोर्स भी आ गया है, डिस्प्लेसमेंट भी घट गया है, अब क्या कह सकते हैं, ये वर्क डन कंप्लीट है, ठीक है। अब आते हैं समरी में, समझना क्या है इसमें कि वर्क डन किस तरह के भी आ सकते हैं, पॉजिटिव वर्क डन भी आ सकते हैं, फिर नेगेटिव वर्क डन भी आ सकते हैं, जीरो भी वर्क डन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जीरो वर्क डन। अब देखो पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन लेके चलते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 1, वर्क डन F into D, where D is the displacement, ठीक है, F into D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएंगे इफ एंगल क्या रहेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर दूसरा नंबर केस, वर्क माइनस एफ इंटू डी, ठीक है, या तो नेगेटिव तब आएंगे इफ थीटा इज 180 डिग्री, इफ थीटा इज 180 डिग्री, सही है, दो समझ में आया। वर्क डन पॉजिटिव कब आएंगे, जब एंगल 0, यानी कि फोर्स भी इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ। दूसरा क्या बताया, वर्क डन कब नेगेटिव आएंगे, वर्क डन नेगेटिव कब आएंगे, जब हमारे एंगल कितना रहेंगे, 180 डिग्री एंगल। इसका मतलब क्या किया, इसका मतलब मैं यही किया जो कि हमारे पास है, ये जो ब्लॉक है, अगर फोर्स हम इस तरह को ना लगाते हुए, ठीक है, अगर फोर्स 2 नंबर केस के लिए बोल रहा हूं मैं, वो 1 नंबर केस का था, अब बोल रहा हूं कि सर फोर्स इस दिशा में लगा रहा हो, ठीक है, फोर्स इस दिशा में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फिर इस दिशा पे है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास इस दिशा का डिस्प्लेसमेंट है, दिशा का इस दिशा में, या तो फोर्स इधर लगा है तो ब्लॉक थोड़ा उधर मूव हो गया, ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं जो हमारे पास वर्क डन क्या है, नेगेटिव में वर्क डन है, वर्क डन क्या है, नेगेटिव में है। क्यों नेगेटिव में है, देखो ये जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स जो है हमारे पास, ये क्या है, इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी कि फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, या तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर तो फोर्स इधर, तो इन दोनों का बीच का एंगल कितना है, 0, इन दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री, सही है, 180 डिग्री, इन दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री। अब वैल्यू आप लोगों को पता होंगे क्योंकि कोस का कंपोनेंट में तोड़ते हैं, और कोस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो ही है, इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, इनका वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव में। समझ रहे हैं मैं बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर फोर्स हमारे ऑपोजिट दिशा पे है और डिस्प्लेसमेंट उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे चला गया, डायरेक्शन इस दिशा पे, और हमारे पास अप्लाई किया गया फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो इन दोनों का बीच का एंगल अगर 180 डिग्री आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, इन तरह को एंगल को हम, इन तरह को वर्क डन को हम नेगेटिव में कहेंगे, ठीक है, 2 ही कंडीशन से बतवाए हैं अभी तक। फिर हमारे पास तीसरा जो कंडीशन है, वर्क डन, ठीक है, 0, वर्क डन 0 कब आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, वर्क डन 0 कब आएंगे, इफ थीटा कितना रहेंगे, अब बोलो 90 डिग्री, थीटा कितना रहेंगे हमारे पास 90 डिग्री, यानी कि मैं आप कहने चाह रहा हूं थर्ड केस वाला के लिए, जो कि है हमारे पास, मान लेते हैं जो कि फोर्स है, ठीक है, फोर्स इस दिशा में लग रहा है, फोर्स जो लग रहे हैं हमारे पास इस दिशा में फोर्स लग रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कहां गया, इस दिशा में, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों का बीच का एंगल कितना है, देखो इन दोनों का बीच का एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का बीच का एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री। और आप लोगों को पता होंगे क्या, कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास वर्क डन क्या आएंगे, इसका 0, अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री रहे।
वाकडन हमारे पास क्या आएंगे 0, अगर वाकडन आएंगे 0 अगर एंगल कितना रहे 90 डिग्री रहे। ठीक है, यही है हमारे आज का जो कि वाकडन कांस्टेंट फोर्स के लिए समरी। वाकडन बाय कांस्टेंट फोर्स का समरी क्या है हमारे पास, जो कि अगर वाकडन पॉजिटिव तभी आएंगे जब एंगल 0 रहेंगे, वाकडन नेगेटिव तभी आएंगे जब एंगल 180 डिग्री रहेंगे, वाकडन ठीक है 0, वाकडन 0 तभी रहेंगे जब 90 डिग्री, पॉजिटिव दैट्स मीन 0 डिग्री, नेगेटिव दैट्स मीन 180 डिग्री एंड वाकडन 0 दैट्स मीन 90 डिग्री। कोई डाउट, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसे नोट्स कर लीजिए, फिर आते हैं दूसरा टॉपिक पे। अब आते हैं जो कि हमारे पास दूसरा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप लोग हेडिंग दीजिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब आते हैं दूसरा हेडिंग पे जो कि हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब देखो वेरिएबल फोर्स क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब देखो वेरिएबल फोर्स है क्या। अब तक जो ब्लॉक में हम लगा रहे थे फोर्स वो क्या थे, हमारे पास कांस्टेंट थे, यानी कि वैल्यू क्या थे उनका फिक्स थे। 10 न्यूटन से खींच रहे थे अपने तरफ तो 10 न्यूटन से आ रहे थे ना, कहीं पे फोर्स चेंज नहीं हो रहा था। अब क्या होंगे, फोर्स चेंज होंगे, ठीक है, अब क्या होंगे, फोर्स चेंज होंगे। तो देखो अब इन तरह के सिस्टम को लेके चलते हैं, ठीक है, एक रास्ते पे, ठीक है, एक रास्ते है जिसमें एक ब्लॉक को फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या है हमारे पास, अब फोर्स जो है, फोर्स है हमारे पास वेरिएबल, फोर्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, फोर्स हमारे पास अभी क्या है, वेरिएबल है। अब देखो अब इनके पास फोर्स लगाने के बाद वो जो हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास जो ब्लॉक है ये क्या है, हमारा एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का ब्लॉक है, और यहाँ पे क्या आ गया है, वो मास आ गया है। मान लेते हैं इनका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ आ गया है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ आ गया है, ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी डिस्प्लेसमेंट आ गया है, ठीक है, अभी वेरिएबल फोर्स से। अब देखो अब क्या काम होंगे इसमें, फोर्स तो लग रहे हैं, फोर्स तो वेरिएबल नहीं है, या तो एक कह सकते हैं कि वो वाला ब्लॉक कहाँ गया, हाँ देखो ये वाला ब्लॉक है, कहीं पे थोड़ा आस्ते से धक्का लग रहे हैं, कहीं पे थोड़ा जोर से, कहीं पे और जोर से धक्का लग रहे हैं, कहीं पे और जोर से धक्का लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ए वाला ब्लॉक है, कहीं पे आस्ते से धक्का लग रहे हैं, कभी जोर से लग रहे हैं, कभी और आस्ते लग रहे हैं, कभी और धीमे लग रहे हैं, कभी और जोर से लग रहे हैं। मतलब फोर्स यहाँ क्या है, फोर्स है वेरिएबल फोर्स, फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स है वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है, फोर्स अभी वेरिएबल है, फोर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखते हैं उनको, फोर्स क्या है, अब फोर्स हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चेंज, हर जगह का फोर्स क्या है हमारे पास, चेंजेबल, ठीक है, चेंज फोर्स, हम इसे क्या कह सकते हैं, चेंज फोर्स। फोर्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल या चेंज फोर्स है। तो हम मान लेते हैं इतना पूरा डिस्प्लेसमेंट घटा, ठीक है, हमारे पास क्या घट गया है, पूरा डिस्प्लेसमेंट घट गया है। तो मान लेते हैं कुछ समय के लिए जो ब्लॉक थे, ये जो ब्लॉक है हमारे पास, तो पहले तो कुछ फोर्स लगे होंगे तो उनके लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट घटे होंगे, फिर उनके बाद कुछ और चले होंगे तो और छोटा लगे होंगे, उनके पास हम मान लेते ज्यादा चल गया तो उसमें और एक फोर्स लगी है, फिर उसके बाद और चल गया, मान लेते पहले ब्लॉक यहाँ थे, कुछ डिस्प्लेसमेंट लगाए यहाँ गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट फिर लगाए तो थोड़ा दूर चला गया, फिर लगाए फोर्स तो खुद आ गया, फिर आ गया, ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा आगे थोड़ा करके, कभी ज्यादा कभी थोड़ा, कभी ज्यादा कभी थोड़ा, कभी कम कभी और कम तो कभी और ज्यादा, ठीक है, इस तरह का फोर्स लगते हुए ब्लॉक कुछ डिस्प्लेसमेंट घटा है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए, एक छोटे समय के लिए, एक छोटा सा समय के लिए उसमें तो एक कांस्टेंट फोर्स आए होंगे ना। मान लेते हैं पहले ब्लॉक यहाँ पे था तो पहले कुछ समय तो यहाँ पे होंगे ज्यादातर आप कहोगे सर ब्लॉक तो यहाँ तो कुछ एक समय ऐसा आए होंगे कि ब्लॉक यहाँ तो आए होंगे, एक समय ऐसा था
ये ब्लॉक जो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से जो यहाँ आ गया ब्लॉक, एक समय तो ऐसा था जो कि यहाँ पे भी वो ब्लॉक लाई करते थे, तो हम मान लेते उन पे तो एक कांस्टेंट फोर्स लगे हुए थे ना। तो हम छोटे से एक डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट घटे है, तो हम इसे कह सकते हैं ना dx डिस्प्लेसमेंट घटी है, कह सकते हैं dx डिस्प्लेसमेंट, बोलो। हाँ, ये क्या है हमारे पास, एक छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट है। फिर आए होंगे ब्लॉक जो है, फिर अब क्या है, अब ब्लॉक कहीं यहीं पे भी आए होंगे, अब ब्लॉक उठ के यहीं पे भी आए होंगे, हम मान लेते हैं फिर इधर का भी थे कुछ dx, तो हम क्या करेंगे dx यहाँ पे भी यहाँ ऐसे ऐसे करते डिस्प्लेसमेंट आते हुए, फिर जो फाइनल ब्लॉक है यहाँ आ गया, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कांस्टेंट फोर्स मान ही सकते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इनका जो क्या है, हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड किया गया उनको अब तो कांस्टेंट मान सकते हैं। पूरे सिस्टम के लिए हमारे पास फोर्स वेरिएबल है, लेकिन एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास जो फोर्स है, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है ना। तो हम यही तो बात कह सकते हैं कि हमारे पास इन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, पूरा डिस्प्लेसमेंट को अगर जोड़ दिया जाए, जो पूरा अगर डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दिया जाए और फोर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों का बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री एंगल है, यानी कि फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो हमारे पास cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएंगे, या तो cos का कंपोनेंट को छोड़ देंगे। अब क्या कहेंगे, हम सिर्फ वैल्यू से आगे बढ़ते, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आएंगे तो वर्क होंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम मान लेते हैं पहले छोटा सा, ठीक है, हमारे पास कहीं पे F1 फोर्स लगे थे, कहीं पे आप बोलोगे सर F2 के लिए छोटा सा और डिस्प्लेसमेंट आए थे, फिर यहाँ पे F3 थे, उनके लिए और कुछ डिस्प्लेसमेंट आए थे मान लेते, फिर जो हमारे पास F4 लगे हैं उनके लिए तो कुछ डिस्प्लेसमेंट आए थे dx, ठीक है, हमारे पास जो है F5 है, उनके लिए कुछ डिस्प्लेसमेंट आए ना। तो हम क्या करेंगे, सारे फोर्स को ऐड करेंगे, सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे। अब देखो मैथमेटिकली हम किसी चीज को हम जोड़ेंगे, ठीक है, एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है, एक टेक्निकल टर्म है, जब आप 11th पे हो अभी और भी आगे बढ़ोगे तब आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी बड़े फंक्शंस को या किसी भी बड़े सिस्टम को हम जोड़ते कैसे, इंटीग्रेशंस के मेथड से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशंस को हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सिस्टम को इंटीग्रेशंस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं इन छोटा सा फोर्स अप्लाइड के लिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उनके लिए जो वर्क डन आए हैं, तो हम मान लेते हैं डी वर्क डन आए हैं, यानी कि बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटा सा वर्क डन आए हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स जो है एक्स डायरेक्शंस पे लग रहे हैं ना, एक्स डायरेक्शंस पे हमारे पास फोर्स लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शंस पे हमारे पास फोर्स लग रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स के फंक्शन आएंगे, फंक्शन क्या है उसके बारे में बता रहे, हम बोल रहे हैं यहाँ पे ज्यादा फंक्शंस कुछ है नहीं, हम ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ा नहीं रहे, अभी बेसिक सा पढ़ा रहे। एक्स कहां से आया, एक्स इसीलिए आया, ये जो हमारे पास है, ठीक है, एक्स डायरेक्शंस पे लग रहे हैं, इसको जो डिस्प्लेसमेंट माने हैं एक्स का टर्म में माने, ठीक है। अब मान लो जो कि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, चलो हम तोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं कि यहाँ पे एक्स है नहीं। अब क्या करेंगे, चलो एक्स का दिक्कत यही हो रहा है ना कि सर एक्स कहां से है, हम छोड़ देते हैं, एक्स का भी नहीं जानते, तब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे F1 फोर्स थे, यहाँ पे F2 थे, यहाँ पे F3 थे, यहाँ पे F4 थे, ठीक है, हम जनरल टर्म F मान लेते हैं फोर्स को, जो कि हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट घटे हैं, यहाँ पे कुछ, 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 सबको डिस्प्लेसमेंट को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है, हम dx डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, हम ds डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है, dx हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और हम क्या करेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो हमारे पास साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये साइन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन, आप लिख लीजिए ये साइन को हम, ठीक है, इन साइन को हम क्या कहते हैं, इन साइन को कहते हैं हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी कि जोड़ना, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, जो dw आएंगे वो किसके बराबर आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx। अब इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं वर्क डन, इनको हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन। हो गया, हम क्या बताया, ये बहुत ही आसान चीज है, आपको समझना आना चाहिए, बहुत आसान चीज है। आप लोग थोड़ा खुद से अगर एफर्ट दोगे ना,
तो इन तरह का जितना भी सवाल आएंगे आप खुद से तोड़ोगे, खुद से फोड़ोगे, ठीक है। सिस्टम आपके हाथ पे है, आप उससे कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे क्या है, क्या समझाया अब तक के लिए। हम छोटे से कुछ समरी बता देते हैं इनके लिए। कुछ एक ब्लॉक था, एक रास्ते पे थे, कुछ डिस्प्लेसमेंट घटे हैं, मान लेते हैं यहाँ तक आगे। तो हम क्या किए, हमारे पास क्या फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है जो कि चेंजेबल फोर्स है, ठीक है। हर जगह का फोर्स चेंज हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट गया, फिर चेंज, फिर गया, फिर चेंज, फिर गया, फिर चेंज, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर चेंज, ठीक है, फिर गया, फिर चेंज। हर जगह का हमारे पास क्या है, फोर्स क्या है, चेंज होते ही जा रहे हैं। हर जगह का हमारे पास जो फोर्स है वो हमेशा चेंज होते ही जा रहे हैं। तो हम क्या किया, जो हमारे पास वर्क डन है, हम मान लिया कि एक छोटा सा फोर्स के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चला, छोटा सा फोर्स के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चला, तो हम क्या पा गया, छोटा सा एक वर्क डन पा गया। अब इनको इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, फोर्स आ जाएंगे। अब देखो कुछ सवाल पे आते हैं इनका, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, जेई का कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। जेई का आसान सा सवाल लाते हैं, आप डरना मत, जेई का सवाल करवाएंगे अभी, अब मत डरना कि जेई का सवाल है तो हम डर जाएंगे। आप इसीलिए पढ़ो कि आपको तोड़ना है इस सिस्टम को, ठीक है। आप इन सिस्टम को खुद से समझने का कोशिश करो। आते हैं अब इनका जेई का सवाल पे, पीवाईक्यू। अब देखो पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा, इसी तरह का सवाल रहेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक फोर्स है जिनका फंक्शन कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं 3x, ठीक है, मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब पूछा है जो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो कहां पे घटे है, वो घटे है x इजिकल टू 2 मीटर से लेके, ठीक है, x इजिकल टू 2 मीटर से लेके कहां तक घटे है, x इजिकल टू 4 मीटर तक, ठीक है। ये जो है यूनिट है मीटर पे। हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, हमारे पास एक फोर्स है, कोई सा भी एक ब्लॉक पे लग रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां गया, 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक उनका डिस्प्लेसमेंट गया है। हम कहने का ये चाह रहा हूं, एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, उनपे एक वेरिएबल फोर्स लग रहे हैं जिनका वैल्यू है एफ। ये क्या है, एफ एक वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है। अब ये ब्लॉक जो थे, अब कहां पे आ गया है, ये ब्लॉक आ गया है यहाँ पे, ठीक है। एक कुछ डिस्प्लेसमेंट घटे हैं, पहले थे हमारे पास क्या थे, यहाँ पे एक ब्लॉक थे, यहाँ पे जो इनका कोऑर्डिनेट थे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से मानते हैं, तो x इजिकल टू 2 मीटर पे थे। अब कहां पे है, x इजिकल टू 4 मीटर पे आ गया है वो ब्लॉक, x इजिकल टू 4 मीटर पे आ गया है। अब क्या करेंगे, अब जो प्रोसेस है हमारे पास, हमें क्या पता है, वर्क डन चाहिए, ठीक है। डी डब्ल्यू इजिकल टू आपको पता है फोर्स इंटू, ये जो इंटीग्रेशन से फोर्स इंटू dx, पता है dx। अब देखो इनको अगर इंटीग्रेट करें पूरे पे, हमें वर्क डन चाहिए, तो इनका जो आएंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा ना। हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक, इन्हीं का तो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी 0 से नहीं, 2 से लेके 4 तक, 2 है यहाँ पे और 4 है, इतना ही तो चला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ये लिमिट बैठा है। इन्हें जो है, इस लिमिट को हम कहते हैं लोअर लिमिट, इस लिमिट को हम कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इंटीग्रेशन का जो आसान तरीका है वही समझा रहा हूँ, 11th के लिए शायद हो सकते हैं कुछ समझने में दिक्कत हो, लेकिन इंटीग्रेशन का जो आसान तरीका है वो हम समझा रहा हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। हम क्या किया, इंटीग्रेशन को हमें क्या चाहिए था, वर्क डन, तो इनका इंटीग्रेशन करने से तो हमें टोटल वर्क डन ही आएंगे, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, बड़े से W, ठीक है, बिग W लिख लेते थे, इजिकल टू 2 से लेके 4, ठीक है, 2 से लेके 4 मीटर तक गया है। अब देखो फोर्स का फंक्शन है यहाँ पे, अब लिख देते हैं हमारे पास, क्योंकि फोर्स है, ठीक है। अब फोर्स कितना है हमारे पास, इसे ब्रैकेट पे लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इसका जो फंक्शन थे dx थे, ये जो है हमारे पास dx है, हमारे डिस्प्लेसमेंट 2 से लेकर 4। अब इनको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करने का तरीका देखो हमारे पास जो ये है, ठीक है, इनको इंटीग्रेट करेंगे, हम क्या करेंगे, थर्ड ब्रैकेट का उपयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट का अप्लाई करेंगे। अब देखो हमारे पास जो कांस्टेंट हो वो तो एज इट इज रह जाएंगे, तो हम कांस्टेंट का क्या करते हैं, 3 ऐसे एज इट इज रख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ऊपर पे एक पावर बढ़ जाते हैं और नीचे 3 से डिवाइडेड, उसी पावर से डिवाइडेड, ठीक है, 3 एक्स क्यूब बाई
3, ठीक है। फिर क्या बच गया यहाँ पे 2, 2 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट रह जाएंगे। यहाँ पे जो x है यहाँ पे क्या हो जाएंगे x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, और जो यहाँ पे 5 है, ठीक है, वो तो कॉन्स्टेंट रह जाएंगे, यानी तो dx का सिर्फ इंटीग्रेशन क्या रह जाएंगे, x रह जाएंगे। dx का इंटीग्रेशन 5x का इंटीग्रेशन 5 का इंटीग्रेशन 5x, ठीक है। पावर में x नहीं था, x के पावर अब 1 आ गया है, 1 पावर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या क्या कह सकते हो 1 है, और 1 से डिवाइडेड मतलब 1 ही है, ठीक है। पावर यहाँ पे भी अभी भी 1 है, ठीक है। इन तरह को इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट को बैठाना है, 2 से कहां तक किए थे, 4 तक, 2 से 4 तक लिमिट बैठाए थे। अब उन्हीं लिमिट को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब पुट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को बैठाएंगे, फिर इन फंक्शन में जितना आएंगे उससे हम घटाएंगे लोअर लिमिट को, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे लोअर लिमिट को। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इनको कहाँ करें, अब देखो इन्हीं फंक्शंस को हम ऊपर पे करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा ऊपर पे विजुअल है कि नहीं। हाँ चलो, ऊपर पे सारे सिस्टम आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन को वैल्यू पुट करेंगे। आप बोलोगे सर 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया। अब फंक्शन में बचे क्या, एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x, यही बचा ना हमारे पास। अब देखो लिमिट में है क्या, 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला को बैठाएंगे, ठीक है, और फंक्शंस को दूसरे से फिर माइनस करेंगे। अब देखो अगर यहाँ पे 4 बैठा है, 4 बैठा है, तो आप बोलोगे 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है ना, 16 4 64, ठीक है, 16 4 64, प्लस यहाँ पे कितना है 4 का स्क्वायर कितना आ जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस 5x यानी कि 20, ठीक है। टोटल लिख दिया, अपर लिमिट का काम खत्म। आप आते हैं लोअर लिमिट पे। अब देखो लोअर लिमिट में क्या है, यहाँ पे 2 बैठाएंगे x के जगह, तो आप बोलोगे 2 का क्यूब कितना आता है 8, फिर प्लस रह जाएंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएंगे 4, फिर क्या है यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना आ जाएंगे 10। आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कितना होंगे यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे कितना है 70 70 और 10 80 80 और 20 100 आ गया ना, कितना है 100 माइनस, अब इधर बोलो कितना है 8 4 12 12 10 22 यानी कि 22 यानी कि इसको अगर कैलकुलेट करोगे 78 जूल। हमारे पास कितना वर्क डन आ गया टोटल 78 जूल। किसी का कोई डाउट, यहां तक समझने के लिए किसी का कोई डाउट, कोई डाउट। जेईई मेन का इसी तरह का सब सवाल होंगे, आप कर लोगे, ठीक है। किसी का कोई डाउट, यही जेईई मेन का सवाल है, ठीक है। ये जो पीवाईक्यू है किसका है, जेईई मेन। पीवाईक्यू जो है हमारे पास वो जेईई मेन का है, ठीक है। आप देख लोगे इसी तरह का सवाल रहेंगे उन पे, ठीक है। जेईई मेंस का सवाल है, ये अच्छा सा सवाल है, आप इसे थोड़ा नोट्स कर लीजिए और समझ के नोट्स करना, ठीक है। जो भी हम पढ़वाएंगे यहाँ पे आपको समझना है, ये आपका जिम्मेदारी है, और हमें समझाना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपको समझना है, आपको फोकस लाना है, ये आपका जिम्मेदारी है। हम आपको समझाएंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। मिलजुल के समझेंगे और समझाएंगे, ठीक है। हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है। चलो इसे नोट्स कर लीजिए। फिर आते हैं जेईई मेंस का और एक सवाल करवाते हैं अच्छे से सवाल। जेईई का सवाल, यहाँ पे एक फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उनका वैल्यू है, फोर्स जो लग रहे हैं वहां पे लग रहे हैं 5x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x, और इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ है, x इजिकल टू हम मान लेते हैं 1 मीटर से लेके x इजिकल टू कहाँ तक है 3 मीटर तक है। आपको बताना है वर्क डन क्या होंगे, ठीक है। सवाल लिख देते हैं हम, इसमें जो सवाल है फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, यही आपके पास सवाल है। आप क्या करोगे, इनको सवाल को सॉल्व करोगे और इनका जो आंसर है आप कमेंट में डालोगे। इनका सवाल का जो आंसर है कमेंट ऑन योर आंसर, ठीक है। आप क्या करोगे, इनको कमेंट में डालोगे, हम कमेंट आपको देखेंगे, फिर आपको उसी कमेंट पे आपको रिप्लाई भी देंगे। अगर अच्छा इनका आंसर आ गया, सही आंसर आ गया, आपको रिप्लाई भी देंगे। आप कमेंट में डालिए जैसा इनका आंसर आ गया है। ये आपको, आपका ऊपर जिम्मेदारी है, ये जो हमको हम टास्क दे रहे हैं ये सब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी आज से उठाना आरंभ कीजिए और इन सवाल का जो आंसर होंगे आप कमेंट में दीजिएगा। हम उनका कमेंट, आप लोग का कमेंट हम रीड करते हैं, बिकॉज आई लाइक योर कमेंट्स रीड। ठीक है, हम आपको कमेंट जो है रीड करेंगे, हम खुद से देखेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं पे रुकते हैं। हमारे पास आज का टारगेट थे 30 से 40 मिनट पे खत्म करने का। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्स मान के चलते 50 मिनट का हम लेक्चर लेने की कोशिश कर रहे थे इसका। ठीक है, तो 30-40 मिनट में हम कवर कर लिए। आज का जो टॉपिक था, पहले टॉपिक क्या जाना, पहले जाना वाकडन क्या होता है, फिर दूसरा जाना वाकडन बाई कांस्टेंट फोर्स, फिर आते हैं वाकडन बाई वेरिएबल फोर्स, फिर जेईई मेन का कुछ सवाल देखा, कुछ एग्जांपल देखा जेईई मेंस का, और इसी तरह का हम सॉल्व करेंगे। फिर आएंगे कल का जो टॉपिक रहेंगे वो हमारे दूसरे जो लेक्चर आएंगे उसमें हम देखेंगे वाकडन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वाकडन बाई टेंशन फोर्स, वाकडन बाई, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, वाकडन बाई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पे कैसे वाकडन लगते हैं। फिर दूसरे और लेक्चर आएंगे पावर के बारे में समझेंगे, है ना, वाक पावर एनर्जी। फिर तीसरे लेक्चर आएंगे पावर के बारे में जानेंगे। फिर चौथे लेक्चर पे आएंगे वो एनर्जी के बारे में जानेंगे। फिर आएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी आप बने रहे इस लेक्चर पे, इसका जो पहला पार्ट थे यहीं पे हम खत्म करते हुए, ठीक है, अगले लेक्चर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल पे और वैदिक फिजिक्स के साथ आप जुड़े रहे, क्योंकि आपका सपना, आपका ड्रीम आपके पास है। आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। आपका सफलता आपके हाथ पे है, आपका मेहनत आपके ऊपर है। आप खुद से मेहनत करो, दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस ना रह के खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, खुद के ऊपर काम करो, खुद को प्रोग्रेशन करो। अभी से काम करोगे, 11th पे हो तो 11th से काम करो, काम बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉपर यार जो भी बच्चे हैं, ड्रॉपर का बच्चा जो भी है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये चैनल पे। जो भी अब तक हो गया है, लेकिन 11th में जो है वो अभी तक बने रहे। ठीक है, कंटेंट में बने रहे। और आप लोगों को किस तरह का कमेंट चाहिए, ठीक है, किस तरह का कंटेंट चाहिए वो हमें सिर्फ बता दो। हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे उस लेक्चर को लाने के लिए। और हमारे कुछ अभी जो लॉन्च होने वाला है उसके बारे में थोड़ा डेमो दे देते हैं। ठीक है, पढ़ाने के बाद हम ये सब बात करते हैं, क्योंकि ये लोगों को लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं, ये जो है हमारे पास यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। ठीक है।